एक लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंचा लद्दाख। चलो मेरे साथ, आपको लद्दाख के सफ़र पे ले चलूं। तो भैया हम पहुंच गए हैं ऊपर और सारे लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। पता नहीं अपना नंबर कब आएगा, तो जल्दी फोटोग्राफ्स खिंचवा के आगे निकलेंगे। टाइम से पहुंचे। नुब्रा वैली तो ज़्यादा बेटर है, ठंडक सबसे ज़्यादा यहीं है। चले फ़ोटो खिंचवाते हैं हम भी। आ जाओ। दोस्तों, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग तो देखा ही होगा जब हम लद्दाख से निकले थे नुब्रा वैली के लिए, और इन बिटवीन पड़ता है खा दुंगला पास, जो कि इंडिया की हाईएस्ट चोटी और हाईएस्ट रोड कह सकते हैं। 18,000 फीट ऊंची है। तो हम यहाँ पहुँचे थे, तो हम ज़्यादा रुके नहीं, यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाई, उसके बाद हम निकल गए। और जब निकले तो आगे फिर काफ़ी हद तक बर्फ़ पड़ी हुई थी, सड़कें पूरी मतलब गीली थी, तो मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ एक प्रॉब्लम होने वाली थी। क्योंकि ये जो बाइक आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में, जब मैंने बाइक ली थी बाइकर से, रेंट पे बाइक ली थी, तो मैंने उसको बोला था यार ये इसका पिछला टायर तो गंजा है। तो मुझे वह तभी थोड़ा डाउट हो रहा था, उसका भुगतान मुझे आगे मिलने वाला था। तो आप आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा मेरे साथ, मतलब अगर मैं ब्रेक मारी है क्योंकि मैं ओवरटेक करने लगा था इस ट्रक को, और भाई साहब साथ में थी खाई, मतलब बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। मुझे पता है कैसे बचा हूँ, मेरी पूरी सांसें ऊपर चढ़ गई थी। और मैं क्या, मेरे साथ जो पीछे बैठा होगा बेचारा, वो तो मुझे मिला ही पहली बार था, उसकी क्या हाल होंगे मुझे नहीं पता। मैं तो फिर भी अपनी जान मेरे हाथ में थी, तो मैंने बाइक पे ब्रेक मार ली। अगर वो होता और उसके साथ क्या हो रहा होगा भैया, उसके मन में क्या चल रहा होगा, तो उसी को पता होगा। तो उसके बाद हम आगे निकले, और आगे निकलते हुए ये खूबसूरत जो नज़ारे थे ये आपके सामने है। क्या खूबसूरत वादियाँ थी, अलग ही फील था यार। वाकई में लद्दाख, यानी आप जो जगहों पे जाओगे, लद्दाख का मज़ा वो नहीं है। लद्दाख का मज़ा ये वादियाँ, ये रास्ते, ये खूबसूरत नज़ारे हैं जो आप देखते हो जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ रुक रुक के फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे, मज़े ले रहे थे। बस मैं तो जल्दी इसलिए कर रहा था भैया, क्योंकि हमारे पास थी एक तो बाइक। तो मेरे मन में ये था कि भैया हम अंधेरा होने से पहले पहले नुब्रा वैली पहुँच जाए, क्योंकि है हमारे पास बाइक, और आगे आगे रास्ते कंजस्टेड होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी बात हो हमारे साथ। और दूसरा, हमारी बाइक का टायर भी थोड़ा गंजा था। और ये सारी पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, सुनसान रेगिस्तान पहाड़ियाँ थी, और सड़क पे दुनिया भर की मिट्टी थी, और बार बार हल्की ब्रेक रहने पे भी बाइक स्लिप कर रही थी। तो भैया उसके बाद तो भैया मेरे होश ही उड़ गए। पूरा सफ़र मैंने 30-40 की स्पीड पे कवर करा है। पर जो नज़ारे थे, जो बर्फ़ थी, मैंने उम्मीद नहीं करी थी जून के अंदर यहाँ पे मुझे इतनी बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। और कई जगह तो वो बर्फ़ मेल्ट होकर सड़कों पे फैली हुई थी, जहाँ पे सड़क पे छोटे छोटे कंकर पत्थर भी फैले हुए थे और मिट्टी भी फैली हुई थी। पर नज़ारे इतने शानदार था कि पूछो मत। उसका करते करते हम नीचे उतरे। उतरने के बाद नज़ारे और खूबसूरत होते चले गए, और बीच में थोड़ी सड़क का काम भी होने वाला था। और जैसे ही आप ऊपर से खाडुंगला पास क्रॉस करोगे, तो थोड़ी देर बाद 5 से 7 किलोमीटर बाद नीचे उतरने के बाद फिर आपका परमिट चेक करते हैं वहाँ पे। एक जगह और रुके हैं, या दोबारा परमिट चेक होने वाला है। आर्मी एरिया पूरा ऊपर से कवर कर आए हैं। और एक बाइक में प्रॉब्लम है, पिछला टायर गंजा है, पिछले हल्की सी भी ना ब्रेक मारो साला पूरा स्किड कर जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये देख के लेना है। मैंने इसको बोला था कि पिछला टायर इसका गंजा है, वो देखो उन्होंने सुनी नहीं, कह रहे नहीं ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। मतलब साथ में परमिट अलग अलग है। ठंडी हवा से ना हल्का हल्का सर में दर्द शुरू हो गया, पर अब शायद टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो ठीक हो जाए शायद। वो ठंडी हवा एकदम से लगती है ना जो, वो गड़बड़ है। बाकी सब ठीक है। 60 किलोमीटर रह गए, 65 किलोमीटर यहाँ से, बस चल रहे हैं। भाई साहब अपने उस पर टाइट कर रहे हैं इस मामले को। और आपको परमिट चेक करा के फिर आगे निकलना होता है। वहाँ भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ हमने अपना बैग वैग सेट करा, क्योंकि बाइक से बैग
बांध रखा था पीछे और लटक गया था। उसके बाद सारा रास्ता ख़राब शुरू हो गया क्योंकि वो सड़क वहाँ पे चौड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे वो छोटे छोटे कंकर वाली सड़क थी और बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। हो सकता है वहाँ पे ऊपर लैंड स्लाइडिंग भी हो रखी हो, पर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग लेबर काम कर रही थी। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे इतनी दूर इतनी ऊंचाई पे आके। और आपको बताऊँ कि जिस फ्लाइट के अंदर हम आए थे काफ़ी सारे वहाँ पे लेबर क्लास लोग भी फ्लाइट में वहाँ पहुँचे थे। तो हम सोच रहे थे यार ये लोग फ़्लाइट में क्या कर रहे हैं। तो अब समझ आया कि वहाँ से जो लोग लद्दाख आते हैं वो इन कामों के लिए आते हैं, लेबर इस काम के लिए आती है। तो इस तरह से वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपको पता है ये गोप्रो मैंने लगा रखा था भैया। गोप्रो का एक्चुअली पता नहीं चलता कब रिकॉर्ड कर रहा है कब रिकॉर्ड नहीं कर रहा। और दूसरी बात, मैंने ये जो गोप्रो लगा रखा था अपना हेलमेट के ऊपर लगा रखा था। काफ़ी हद तक ये रास्ता ख़राब मिलने वाला था हमें आगे तक, और चलते गए मैंने गोप्रो बीच में बंद करा था, पर मुझे नहीं पता था गोप्रो बंद हुआ ही नहीं, वो रेगुलर ही चलता गया। और जहाँ मुझे शूट करने का ज़रूरत थी वहाँ पे वो शूट ही नहीं हुआ। बाइक है ना पूरी सड़कों में मिट्टी मिट्टी है, और ये बाइक है स्लो चलानी पड़ रही है क्योंकि हल्की से ब्रेक मारते ना स्लिप कर रही है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे, 30-40 से ऊपर चला ही नहीं पा रहे। ऊपर से अभी ये दिख गया हमें, रास्ता ब्लॉक कर रखा है, काम चला रखा है। कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा। तो कह रहे हैं शाम होने वाली है, देखते हैं। बिन बिटवीन यहाँ पे ये सड़क का काम चल रहा था। इस क्रेन वाले ने हमारे कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ ख़राब करे और फिर रास्ता खोला, और उसके बाद हम फिर आगे निकले। वहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तब तक मुझे नहीं पता था कि ऑलमोस्ट आधे घंटे से लगातार मेरा गोप्रो ऑन है, जिसके कारण क्या हुआ, जब मैं आगे बढ़ा तो भैया पता चला कि आगे क्लिक कर रहा हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मेरे हेलमेट के ऊपर लगा था, मुझे पता नहीं था, पर वो शूट ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। मेरे माइंड में था कि वहाँ पे बैटरी है, तो मैंने जो बीच में रुक के जो अपने मोबाइल से शॉट लिए हैं, तो वो सीन है इसके अंदर, वो देखिए। उसके बाद जो भैया हमारे साथ हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हम नुब्रा वैली के अंदर एंटर करने से पहले इतना ज़बरदस्त तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान आया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि रेत उड़ उड़ के भैया 30 से 40 की स्पीड पे हमारी बाइक को धप्पा दे रही है। धप्पा मतलब धकेल रही है। तो बहुत ही बुरा हाल था, कुछ नहीं दिख रहा था। बस वो जो मेरे पीछे वाले लड़के ने अपने मोबाइल से थोड़ा बहुत जो शूट किया है, वही सीन आपको नजर आने वाले हैं। और भैया वहाँ पे हमारे साथ दोबारा एक हादसा होते होते रहा है। भैया कैसे पहुंचे हैं, कैसे भैया हमें पता है हमारे हाल क्या थे। नुब्रा वैली पहुंचे तक अराउंड 30 से 40 किलोमीटर तक तो तूफान रेगुलर रहा, और भैया हमें पता नहीं चला कि हम जा किस रास्ते पर रहे हैं, ये रास्ता सही भी है या गलत है। किस तरह से हम पहुंचे हैं ये हमें पता है। और फाइनली भैया हम पहुंचे जब नुब्रा वैली, तो तूफान ऑलमोस्ट थोड़ा शांत हो चुका था। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे फाइनली एक हमने होटल फाइनल करा। भाई साहब बहुत बुरा हाल हो गया आज। हमारी किस्मत कह लो खराब थी, मतलब ऐसा आंधी तूफान आया जूतों में रेत भर गई है। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं 20-30 की स्पीड पे, बहुत ज़्यादा सर में दर्द भैंबे हो रहा है। पानी वानी कहाँ है मेरे भाई? ये देखो हाल दिख रही है, याद ही झाड़ चुका हूँ मैं। ये देखो इसको, मतलब आज ही तूफान आना था, बुरा हाल हो गया। किस्मत ही खराब है सारा, बुरा हाल है। सर में दर्द हो गया, फैम है। 20 से 30 से ऊपर हम चले ही नहीं मेरे ख्याल से ना, इतनी स्पीड पे आए हैं। और हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। लिया भाई लिया, तो फाइनली पहुँच गए। यहाँ मौसम ठीक है, ज़रा हमारी किस्मत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब। यहाँ मौसम इतना बढ़िया हो रहा है और साला हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर में दर्द, दवाई खा रहे हैं। तुम्हारा कैसा हिसाब है? ठीक हो तुम? हैं हालत देख लो, पूरी रेत खाई है इसने पीछे बैठ के। मिट्टी। बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। पर यह कि यहाँ से अपने होटल से नज़ारा बहुत बढ़िया है, व्यू एक नंबर है यहाँ से। ये जो पहाड़ है, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो इतने डरावने लग रहे थे, पर पूरा वहाँ पे मतलब आंधी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। शायद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ हो, गोप्रो की बैटरी बीच में बोल गई है, पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये गार्डन है, होटल के रूम इतने अच्छे नहीं है, पर ठीक है चलो, ऑल ओवर ऑन एन एवरेज सोने लायक यहाँ पे। क्योंकि फिलहाल थके हुए थे यार, कहाँ भटकना था। कैंप देखा, कैंप समझ नहीं आया। वो देखो कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। इसको स्टोरी भी डालते हैं अभी इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो भाई इंस्टाग्राम पे। ये जो रूम है हमें पड़ा है विद MAP ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। बाहर से काफ़ी अच्छा, अंदर से थोड़ा सा पुराना है। तो LED लगा रखा है बकायदा,
तो ये हमें पड़ा है 1600 रुपये का। होटल का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो भैया मुँह धो के बाहर आ गए हैं फ़िलहाल, और ये भाई ने पकौड़े शकोड़े खिलाए हैं, मैगी वैगी खिलाई है। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की शक्ल बाहर से है ना, अंदर से उस हिसाब से मेंटेन भी नहीं कर रखी। तो हम ऑलगो गेस्ट हाउस में रुके हैं, घूमते फिरते पहुंच गए थे मतलब। और हमारे साथ जो कल वहाँ पे रुके हुए थे लद्दाख में, वो भी यहीं रुके हुए थे, चांस की बात है मिल गए। तो बस ये पूछो कि हम पहुँचे कैसे हैं। सच बताऊँ तो मतलब पहुँचना इतना मुश्किल हुआ है, मतलब क्या कहूँ यार, सच्ची बताऊँ तो आंधी तूफान, ऊपर से जो बाइक हमने ले रखी थी उसने तो हमारे साथ तो फुल ऑन धोखा कर दिया। फुल ऑन धोखा इन द सेंस कि घिसा हुआ टायर 2-3 बार स्लिप हुआ, और एक बार तो आपको वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ होगा। तो भाई साहब सच्ची बताऊँ तो होश उड़ गए, क्योंकि जब ढलान आई मिट्टी के साथ जब उतरना होता है तो बस मत पूछो यार, बुरा हाल हो गया। और उसके बाद जैसे ही हम मतलब पहुंचने वाले थे तो ऑलमोस्ट ये समझ लो 50 किलोमीटर लगातार आंधी, ऐसी आंधी कि पूरी बाइक हिला दे, इतनी ज़बरदस्त आंधी। पर जैसे जैसे करके हम पहुंच गए, और बहुत खूबसूरत ये है, वैली है, मतलब बेसिकली क्या है, चारों तरफ पहाड़ है। और ये पहाड़ भी कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है। मैं नहाया नहीं, मैं सीधा ऐसे आ गया यार, मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश होकर आ गया हूँ। नॉर्मल पहाड़ नहीं है, मतलब ये रेगिस्तान, मतलब सैम सैंड, जैसे जैसलमेर आप मेरे साथ गए थे ना, तो वहाँ पे आपने जो देखा था उसी तरह के सैम सैंड है। यहाँ पे डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पहाड़ देखो कितने खूबसूरत है पीछे। तो फ़िलहाल तो हम नहीं करने वाले हैं। ऊपर एक बुद्धा जी का बहुत बढ़िया टेम्पल है, वो चलेंगे कल सुबह। बाकी फ़िलहाल हमारा जो प्लान था, एक नाइट यहाँ रुकने का, एक नाइट था पैंगोंग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, पैंगोंग जो गूगल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 240 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमारी हालत ख़राब होगी 120-130 किलोमीटर आने में, यानी अगर वहाँ जाएंगे तो भैया समझ लो कि तोते उड़ जाने हैं। तो उससे बेटर फिर हम प्लान करने में 2 दिन यहीं रुक जाए। तो उसके बाद देखते हैं, अगर हमें डिस्टेंस सही मिला फिर हम जाएंगे। सर एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ से पैंगोंग कितना किलोमीटर है? यहाँ से पेंगोंग होगा तकरीबन 130-140 होगा। गूगल को 240 दिखा रहा है। नहीं 130-140 है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। ये प्रॉपर्टी आपकी है? जी हाँ। ये इन्हीं की प्रॉपर्टी में रुके हैं, हमें ये मिले थे, और काफ़ी अच्छा है, मतलब जो स्टाफ है वो भी अच्छा है, रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सर। तो अभी एक चीज़ बताओ, जैसे अभी सीज़न में, क्योंकि अभी तो जस्ट ऐसे ही है, जी सीज़न में तो रेट आपके थोड़ा हाँ हाई हो जाते हैं। जी हाँ। चलो, और लोगों ने बुक करना हो तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं, या आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं? ऑनलाइन से कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली कोई बुक करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, MMTC कर सकते हैं, Booking.com से भी कर वो सकते हैं। मतलब सारी वेबसाइट पे इनकी प्रॉपर्टी है। जी हाँ। चलो सर, अच्छी बात है। वैसे अगर प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया था मेरे को जी? ओल्गो गेस्ट हाउस। ओल्गो गेस्ट हाउस। ओल्गो गेस्ट हाउस है। तो अगर आपको बुक करना हो तो ऑनलाइन देख लेना, अदरवाइज डायरेक्टली अगर यहाँ आके देखना चाहो तो बात कर सकते हो। इनका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ वैसे जो हमारा ये जो पड़ता है एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है। हाँ, साथ में पाकिस्तान। कितनी दूरी पे है? यहाँ से है जी तकरीबन 105-10 किलोमीटर है। तो ये जो आपका जो नुब्रा वैली है, ये ज्यादातर पार्ट उधर है ना मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में। हमारा जो ये तुर्तुक का नाम सुना आपने, ये 71 में लिबरेटेड है। अच्छा। 47 तक जो है ना, वो 47 से तक तो इंडिया यूनाइटेड इंडिया था। हाँ। 47 में पार्टीशन हो गया तो तुर्तुक इलाका पाकिस्तान में चला गया। कितना चले गया, कितना पार्ट उनके पास है? 3 गाँव यहाँ से। 3 गाँव? हाँ। तो मतलब 3 गाँव तो नहीं, उससे बहुत ज्यादा गए ना, वो सारा गिलगित बल्तिस्तान सारा गए हैं। मतलब जितना ये नुब्रा वैली जो एरिया है लद्दाख, बड़ा है, उससे बड़ा है। हाँ। वो ज्यादा हिस्सा उनके पास है। हाँ। तो 71 में हमारे फौजियों ने उस 3 गाँव को हमने लिबरेट किया है। अच्छा, ले लिया अंदर। हाँ, तो तुर्तुक, टैक्सी और पसतन नाम का 3 गाँव है। वहाँ तक अभी टूरिस्ट को छोड़ता है, 0 पॉइंट बोलता है। तो हम जा सकते हैं वहाँ तक? आराम से जा सकते हैं आप। हालत ख़राब होगी। अब ये भी कह रहे हैं 130-140 किलोमीटर, तो सोचते हैं, विचार बनाते हैं। अच्छा है, ग्रीनरी है, नेचर बहुत अच्छा है। तो हमने आधा रूम हुआ है सामने वाला, नीचे का, पहले पीछे का ले लिया था भाई ने जो साथ है। मैंने कभी ये थोड़ा व्यू वाला रूम तो दे दे, थोड़ा अच्छा लगे, इतनी दूर आए हैं, नेचर नहीं दिखा तो क्या देखेंगे। तो बस थोड़ी थकावट हो रखी है। मैं अगर थोड़ा बाहर निकल के टहलने, बाइक वो वाली है और जो कि हिमालयन, बड़े सब ने प्रेफर कर हिमालयन लो। वैसे थी कंफर्टेबल थी चलाने में, पर टायर की वजह से साला हमारी ऐसी तैसी हो गई। बाकी थोड़ा मुंह में पानी मार रहा है, सोच रहा हूँ गर्म पानी नहा लिया जाए। और अच्छी पिक्चर्स और स्टोरीज़ के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे। और ये वीडियोस और ब्लॉग्स बाद में आने वाले हैं, और उससे पहले स्टोरीज़ अपडेट्स आपको पहले मिलने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाइएगा।
क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, मज़ेदार है। ये हमारा होटल है, ये पूरा लॉन एरिया है इसका, ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो मैं नहाने का तो सोचा था, पर मैं कहा थोड़ा रुक के नहाते हूँ, मैं अंधेरा हो जाएगा उससे पहले तो टहल लेते हैं बाहर। ये रूम्स तुम्हारे हैं? ओके, ये स्टाफ रूम है, पीछे होटल है, बहुत ही प्यारा, पूरा ग्रीनरी है, पूरा फर्स्ट क्लास। बेसिकली अगर आपको सच बताऊं तो जब मैं फ़्लाइट से आ रहा था लद्दाख की तरफ, तो ऊपर से जब देखा ना पूरा जो इनका मैप था, जो बने हुए थे नक्शे, वो ऐसा लग रहा था जैसे डमी नहीं होती, हम सैंपल स्कूल में किस टाइम पे हमें प्रोजेक्ट मिलते थे, काम करना होता था, तो वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती थी। मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में है, तो मतलब बिल्कुल वैसे नज़र आता है। तो थोड़ी थोड़ी जगह मकान, थोड़ी थोड़ी जगह, ये तो प्रॉपर वैली है। और सबसे बड़ी बात है इस वैली की खासियत क्या है कि ये जितने पहाड़ हैं, ये डेजर्ट पहाड़ हैं, रेगिस्तान के पहाड़ हैं। दरिया भी बहता है, बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आएंगे यहाँ पे, ग्रीनरी भी नज़र आएगी आपको। और ये वैली बहुत ही खूबसूरत है, इसको नुब्रा वैली कहते हैं। और ये अराउंड लद्दाख से हमें अराउंड 130-135 किलोमीटर थी। और ये पानी नेचुरल कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। सो जिस होटल में ठहरे हैं बफे मील है, अभी देख रहे होंगे सामान, अचार, सैलेड, पापड़, राइस, सब्जी, और इनका रेस्टोरेंट एरिया भी है, बढ़िया है यार, नाइस। और ये लड़का हमेशा मिलेगा यहाँ पे, नाम क्या तेरा भाई? अनिल। और ये पंजाब से है, लुधियाना का है। बस हम वैसे तो उनके मैगी और पकोड़े खा लिए थे, पेट भरा भरा था, पर मैं सोचा खा के फिर सोते हैं, सुबह टाइम से उठ के फिर चलेंगे आपको घूमने के लिए। जैसे खाना खाने आ गया। ये खाना डाल रहे हैं, मिक्स वेज, दाल चावल, पापड़, चपाती, तो खाते हैं।